हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ कोलरॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो आज हम कोलरॉस लॉ की स्टेटमेंट और इसके एप्लीकेशंस पे बात करेंगे और साथ साथ बोर्ड के एग्ज़ाम में एप्लीकेशंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पुटअप होते हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम ट्राई करेंगे इस पे बेस्ड। ठीक है जी, तो लेट वी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो हमारी डेफिनेशन क्या होती है कोलरॉस लॉ की, डिफाइन करना है आपने, मान लो। तो कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, आप देखो, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज equal to the sum of limiting molar conductivities of cations and anions। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि भाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। एक्चुअली में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से मतलब हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन से ही है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कुछ और नहीं होती, बल्कि क्या होती है भाई, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। आप ऐसे कह सकते हो, अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो इट इज़ द conductivity of an electrolytic solution when the concentration of the electrolytic solution approaches to zero। when concentration of the electrolytic solution approaches to zero, ठीक है जी, at that concentration the molar conductivity of given electrolytic solution is called as limiting molar conductivity या limiting molar conductance या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है जी, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। इन्फिनाइट डाइल्यूशन और लिमिटिंग की बात करें तो एक ही बात होगी, यानी जब आपकी कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की क्या होती है, जीरो होती है, उस टाइम पे जो आपका जो मोलर कंडक्टेंस होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, उसी को क्या बोलेंगे भाई, हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे, जैसे मैंने बताया कि आपका इसका मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन ही होता है। अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो आप, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने KCl को लिया। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि भाई इस KCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, तो मैंने आपको बताया कि भाई क्या होता है भाई, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन। यानी जो इसके कैटायन और एनायन की बात करेंगे तो लैम्डा हमने यहाँ पर इस वाले लैम्डा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके लिए, आयंस के लिए, और ये वाला जो लैम्डा है ये होल इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसको कैप करके मैंने बोला था, कैप एम बोलते थे हम, या फिर आप इसको भी लैम्डा ही बोलते हैं, और ये भी हमारा लैम्डा ही। ये वाला लैम्डा आयंस के लिए लगाते हैं, ये वाला लैम्डा आपका कंप्लीट होल इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम। तो आप देखिए, कैटायन में ब्रेकअप होगा तो ये K पॉजिटिव आयन देगा, KCl। नोट लगा दिया आपने, इसका मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन के लेकर ही बात हो रही है। अब देखो, और ये हो जाएगा आपका Cl नेगेटिव। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ की वैल्यू, अगर आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो वो अपने आप को क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, तो आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो आयंस की जो भी कंडक्टिविटी होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, कब, एट जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है जी, तो उस कंडीशन में आयंस की जो भी आपकी कंडक्टिविटी है उनके सम को की बात करेंगे, तो वो सम क्या देगा आपको, होल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को देगा। यानी KCl की कंडक्टिविटी बात कर रहे हैं तो जो K पॉजिटिव आयन की जो कंडक्टेंस होगी, ठीक है जी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, और Cl नेगेटिव आयन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास KCl के लिए वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल में कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे अब आप देख लीजिए, मान लीजिए हमने ये लिया, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं।
Al2 SO4 की थ्राइस है। अब आपको बोल रहे हैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी बतानी है, तो आपको जब इसको आप आयोनाइज करोगे तो ये क्या हो देगा, आपको एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन देगा एक तो, ठीक है जी। अब यहाँ पे तो आपको सिंगल सिंगल मोल मिल रहे थे के और Cl के, तो यहाँ पे तो हमें किसी मल्टीपल की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर अब एल्युमिनियम क्या है हमारे पास, देखो 2 मोल हैं इसके, तो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन क्या होगा, जो भी इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी 2 मोल हैं, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। अब आपका क्या प्लस एनायन की बात करेंगे तो ये है हमारा SO4 2 नेगेटिव आयन, ठीक है जी। SO4 2 नेगेटिव आयन है। अब इसके कितने मोल हमारे पास हैं, 3 हैं, तो आप क्या करोगे, इसकी मोलर कंडक्टिविटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। अब इनका सम करेंगे हम, तो आपका Al2 SO4 की थ्राइस के लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी, किसकी कंडक्टिविटी बोलेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अब अगर यही बात हम करते हैं किसके लिए, देखिए कोई और भी एग्जांपल लेना चाहो आप, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। ये देखिए आप, हम बात कर रहे हैं BaCl2 की, ठीक है जी, बैरियम क्लोराइड के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर इसको हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या होगा, जब कैटायन प्रोड्यूस करेगा अपना, तो ये हो जाएगा Ba2+, ठीक है जी, प्लस और आपका Cl नेगेटिव। अब Ba तो हमारा सिंगल ही है, लेकिन आपका Cl2 है, तो आपके बाद में क्या आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 2 ले लेंगे, यानी 2 मोल्स की बात हो रही है, तो मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इन आयंस की कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी होगी कि भाई बैरियम 2 पॉजिटिव आयन है, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी की क्या वैल्यू है, न्यूमेरिकल में बताई जाएगी आपको। Cl नेगेटिव आयन है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी इसकी क्या वैल्यू है, एनायन की बताई जाएगी। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो आप क्या बोलेंगे, इस तरीके से, तो आपका पूरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस निकल करके आ जाएगी। तो ये तो बात हो गई स्टेटमेंट का क्या मतलब है, स्टेटमेंट क्या बता रही है आपको, ये बातें आपको यहाँ पे समझ में आई। अब स्टेटमेंट के बाद आ जाती है बात इनकी एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल बोर्ड में पुटअप होता है। बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं आपसे एप्लीकेशंस को लेकर के, एप्लीकेशंस में देखिए, जैसे हम फर्स्ट एप्लीकेशन ले रहे हैं, टू कैलकुलेट, या आप कह सकते हो इन द कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो पिछले लेक्चर में हमने एक ग्राफिकल मेथड बताया था जिसके थ्रू हम मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है जी, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के बात करी थी। तो वहाँ पर मैंने एक बात बताई थी आपको कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हमारे पास इन्फिनाइट डाइल्यूशन की बात करेंगे, तो वहाँ पे वो वैल्यू हमें पता थी, इन्फिनाइट डाइल्यूशन यानी हमारे को पता था वहाँ पर। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे इन्फिनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू हमें नहीं पता थी, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन की बात करेंगे तो वो वैल्यू हमारे लिए नॉन नहीं थी, क्योंकि रीज़न ये था कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वीक वाला वो कम्प्लीटली आयोनाइज ही नहीं हो रहा था। तो इसके टोटल नंबर ऑफ आयंस जो हमारे पास, उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू हमें पता ही नहीं थी कि भाई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो वहाँ पर इस जो आपका जो हमारे पास में कंडक्टिविटी को जो हम मेज़र नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे वीक के केस में, तो वहाँ पर हम जब कोलरॉस लॉ के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पर इसने क्या किया, आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को किस तरीके से मेज़र करते हैं वो इसने बताया आपको। तो आप जैसे देख रहे हैं कि इन द कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए बाय नोविंग द
मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ strong electrolytes at infinite dilution, we can calculate the molar conductivity of weak electrolytes at infinite dilution, अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हो और उसकी मोलर कंडक्टेंस हमारे को पता हो तो उनकी हेल्प से हम किसी भी, ठीक है जी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक वहाँ पर आपको यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए आपके पास, तो जिसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, वीक वाले की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस बात को समझते हैं, ये तो मैंने थ्योरेटिकली बताया आपको कि भाई कोई भी अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी को हमें निकालना है इन्फिनाइट डायल्यूशन पे, तो हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, जिसके मोलर कंडक्टिविटीज़ की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और उसके बेस पर हम वीक वाले की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे को मान लीजिए कि भाई मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डायल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एसिटिक एसिड गिवन है। आपको मैंने बताया अभी स्टेटमेंट क्या कहती है कि भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है उसके आयन के सम के बराबर होती है। अगर हम आयन के सम के बराबर बात करें तो ये देखिए लैम्डा नोट ये हो जाएगा आपका CH3 COO नेगेटिव आयन, ये इसका एनायन हो गया, और लैम्डा नोट H पॉजिटिव आयन ये इसका कैटायन हो गया। अगर इन दोनों की वैल्यूज हमें पता चल जाए तो इनका सम क्या देगा आपको, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड देगा एट इन्फिनाइट डायल्यूशन। अब इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, देखो हमारे को इधर देखिए, हमारे को कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में गिवन है, वो दे रखा है जी CH3 COON है, ठीक है जी, CH3 COON है, ये दिया हुआ है हमारे को, और आपको दे रखा है ये देखिए CH3 COON के बाद आपको दिया हुआ है HCl, आपको दिया हुआ है NaCl, ठीक है जी, आपको दिया हुआ है NaCl। अब इन तीनों की हेल्प से हम इस वाले इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को मेज़र करने वाले हैं। देखिए अगर इसकी मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे इन्फिनाइट डायल्यूशन तो क्या हो जाएगा बोलेंगे तो लैम्डा नॉट CH3 COO नेगेटिव आयन प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव आयन। अब इसकी बात करेंगे तो लैम्डा नॉट H पॉजिटिव आयन प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव आयन। इस वाले की बात करोगे तो लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव आयन प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव आयन, ठीक है जी। अब आप इनको एक इक्वेशन बना लेते हैं, मान लीजिए हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल रहे हैं, इसको इक्वेशन सेकंड बोल रहे हैं, इसको इक्वेशन थर्ड बोल रहे हैं। बहुत सिंपल सा तरीका होता है इसके लिए। अब इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके कंडक्टिविटी को निकालेंगे। अब आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है आपको कि भाई देखिए अब इसमें क्या है, इसमें के अंदर इसका जो एनायनिक पार्ट कौन सा है बोलेंगे तो ये एनायनिक पार्ट है, ये एनायन है, और ये H पॉजिटिव आयन क्या है, इसका कैटायन है। H पॉजिटिव आयन क्या है, इसका कैटायन है। अब आप इस बात का ध्यान रखना है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपको गिवन है कि हमारे को एनायन किस में मिल रहा है, किस इक्वेशन के अंदर हमारे पास एनायन प्रेजेंट है इसका, क्योंकि हमें एनायन और कैटायन का सम चाहिए। भाई जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमारे क्या है, इसका एनायन क्या चाहिए हमारे को, इसके लिए भाई CH3 COO नेगेटिव। और कैटायन की रिक्वायरमेंट की बात करें तो कैटायन क्या चाहिए मुझे भाई, H पॉजिटिव आयन। तो मुझे जो एनायन मिलने वाला है वो किस में मिलने वाला है बोलेंगे तो देखिए इस वाली इक्वेशन में ये मिल गया, देख लो आप। तो आप क्या करेंगे, देखिए
उसी हिसाब से इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। आप बोलेंगे अब इसमें क्या कर देते हैं, देखो इक्वेशन कौन सी है हमारी, बोलेंगे तो फर्स्ट, इसकी हमें ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि मुझे चाहिए मेरा एनायन, वो मुझे इक्वेशन फर्स्ट से मिल रहा है। अब मुझे चाहिए मेरा कैटायन, कैटायन मुझे किस में नज़र आ रहा है, इसमें सेकंड वाले में। तो आप इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन क्या कर दो, आप सेकंड ले लो, आप इन दोनों को प्लस कर दो क्योंकि हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है। और बाकी देखो रिमेनिंग क्या बच गई हमारे पास, अब थर्ड इक्वेशन बन रही है। अब इनको थोड़ा ध्यान से देखो आप, हमें चाहिए केवल CH3COO, Na फालतू है हमारे पास, ठीक है जी। अब आपका देखो इसमें क्या है, H चाहिए मुझे, Cl फालतू है, यानी कि ओवरऑल केस में Na और Cl हमारे पास, ये आयंस हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। अगर ये आयंस की कंडक्टिविटी कैंसिल आउट हो जाए तो बचेगा क्या हमारा, केवल CH3COO और H पॉजिटिव। अब इसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या है, जो आपके पास देखो हमें Na और Cl को कैंसिल करना था, तो ये रहा देख लो NaCl इस इक्वेशन के अंदर। अब आपको करना क्या है, माइनस कर देंगे इक्वेशन, बोलेंगे थर्ड, ठीक है जी। अब इनकी वैल्यूज उठा के रखते हैं, देखो इनकी वैल्यूज उठा के रखते हैं, तो वैल्यूज उठा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव, ठीक है जी। अब ये हो गया फर्स्ट, प्लस इक्वेशन सेकंड में क्या है बोलेंगे तो लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। अब माइनस करना है हमारे को, क्या जी माइनस करना है हमारे को, क्या माइनस करना है भाई, देखिए Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव, ये माइनस करना है। अब हम ज़रा ध्यान से देखते हैं, इधर देखिए अब इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बात को समझने के लिए। CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। अब ये माइनस है, ब्रैकेट को खोलोगे आप तो क्या हो जाएगा, देखो पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव और आपका ये भी पॉजिटिव है, माइनस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। अब आप देखिए ये पॉजिटिव वाले Na पॉजिटिव की बात करेंगे तो ये नेगेटिव वाला देख लो कैंसिल आउट हो गया। अब आपका क्या है, देखिए Cl नेगेटिव प्लस में है और ये देखो माइनस में है, तो ये कंडक्टेंस क्या हो रही है आपस में, हमने कैंसिल आउट कर दी। अब फाइनली हमारे पास बचा क्या है बोलेंगे तो, फाइनली हमारे पास क्या बच गया भाई, ये बच गया और ये बच गया, बस इन दोनों की कंडक्टेंस मिला करके क्या हो जाएगी बोलेंगे तो। अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको भाई, ये वाली टर्म किसके बराबर होगी बोलेंगे तो लैम्डा मोलर इन्फिनाइट, ये देखो CH3COOH यानी दिस, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। क्योंकि आपको पता है ये देखो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन, दैट बिकम्स इक्वल टू ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, और वो क्या है हमारा CH3COOH बन जाएगा, यानी कि ये निकल जाएगी। तो आपके पास में इस तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिवन होंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से, उनकी मोलर कंडक्टिविटीज़ की हेल्प से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को आप फाइंड आउट कर सकते हो आप, ठीक है जी। तो ये बात होगी हमारी कि आपने किस तरीके से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस को आपने कैलकुलेट करना है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई हमारी। अब हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन को लेकर के बात करते हैं, सेकंड एप्लीकेशन को लेकर के बात करते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ, इन द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इन द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका सिंबल क्या होता है हमारा, अल्फा होता है। उसके बाद देखिए अगर हम इसका फॉर्मूला यूज़ करें कि भाई क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, तो अल्फा इक्वल टू होता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन या एट एनी डाइल्यूशन, कोई कंसंट्रेशन दे रखी होगी उसके रिस्पेक्ट में मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे आपको। तो ये हो गया हमारा, और मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन अभी पिछली फर्स्ट एप्लीकेशन जो ली थी मैंने, इन्फिनाइट डाइल्यूशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी बताई थी आपको मैंने।
ये आपका जब कोई कंसंट्रेशन दे रखी होगी, कोई मोलैरिटी वगैरह दे रखी होगी, तो उस कंडीशन में जब मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो एट एनी डाइल्यूशन वैल्यू हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो इट इज़ द रेशो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है जी, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फॉर्मूले कैसे अप्लाई होंगे वो भी हम समझेंगे इस बात को। तो फिलहाल आप ये देख रहे हैं कि भाई कि एक्चुअली में हम डिग्री ऑफ डिस्टिंक्शन को कैसे निकालते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी सेकंड एप्लीकेशन। इसके बाद हम थर्ड एप्लीकेशन को लेकर के बात करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या कहती है आपको, देखिए थर्ड एप्लीकेशन है हमारी यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है जी, डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके लिए क्या होता है, देखिए इसके लिए हमारे पास में क्या है, कोई इलेक्ट्रोलाइट गिवन है हमारे पास में AB, और ये अपने आप को डिकम्पोज करके क्या दे रहा है, A पॉजिटिव आयन प्लस B नेगेटिव आयन। अब इनिशियली हमने मान लिया कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है भाई, C मोल पर लीटर है। तो अभी जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है तो ये तो क्या होगा, 0 ही होगा। एट इक्विलिब्रियम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपसे, एट इक्विलिब्रियम। अब मान लिया कि इसमें अल्फा कंसंट्रेशन टर्म हमारी यहाँ पे वो अपने आप को कन्वर्ट कर रही है किसमें जी, आयंस में। इसका अल्फा जो है मतलब कंसंट्रेशन टर्म की बात कर रहे हैं इस AB का, वो किसमें कन्वर्ट कर रहा है अपने आप को, कैटायन और एनायन में। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बोलेंगे तो आप C देखिए कितना चला गया इस कंसंट्रेशन का, अल्फा। तो यानी C अल्फा यहाँ से इस साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस होंगे आपके पास आयंस, उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, C अल्फा एंड C अल्फा। अब देखिए अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा बोलेंगे तो K इक्वल टू में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C, और ये क्या आ जाए माइनस में C अल्फा, ठीक है जी। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा आपका C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा C 1 माइनस अल्फा, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा C 1 माइनस अल्फा। अब C से देखो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी क्या हो गया आपका बोलेंगे तो, और K इक्वल टू में C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया किसके लिए, डिस्टेंस कांस्टेंट के लिए। तो अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट, हमारी जो लास्ट एप्लीकेशन रह गई है वो फोर्थ एप्लीकेशन है हमारी। यहाँ पर क्या है, C का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन से है। जो मोलैरिटी वगैरह गिवन होगी ना वो हमारे पास क्या है, C है। और अल्फा आपको मैंने बताया ही है पिछली एप्लीकेशन में कि अल्फा कैसे निकालते हैं। अब इसकी फोर्थ एप्लीकेशन की बात करते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन इन द कैलकुलेशन ऑफ solubility of strangely soluble सॉल्ट को लेके बात कर रहे हैं।
स्प्रैंगली सोल्यूबल सॉल्ट का मतलब क्या है? स्प्रैंगली सोल्यूबल से क्या मतलब है? आप बोलेंगे लेस सोल्यूबल इन वाटर, लेस सोल्यूबल इन वाटर। जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे एग्जांपल में AgCl हो गया, ठीक है जी, PbSO4 हो गया। तो ये सब क्या है हमारे पास में भाई, वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल होते हैं। इनकी सोल्यूबिलिटी को हमारे को कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा मोलर इन्फिनाइट इक्वल टू में K इंटू में 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब ही क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन द पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वही क्या कहलाती है? उस नंबर ऑफ मोल्स की बोले तो जो पर लीटर में सोल्यूबल हो रहे हैं, सोल्यूबिलिटी कहलाती है। तो हम इसलिए इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब K इंटू में 1000 अपॉन व्हाट? सोल्यूबिलिटी, ठीक है जी। सोल्यूबिलिटी हो जाएगा K इंटू में 1000 अपॉन में व्हाट? लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। सोल्यूबिलिटी निकाल रहे हैं अगर हम, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया, सोल्यूबिलिटी इक्वल टू में K इंटू 1000 अपॉन लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम सोल्यूबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जी। अब इन एप्लीकेशंस के बाद एक काम करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम ट्राई कर लेते हैं और अच्छी तरीके से ये सारी एप्लीकेशंस आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए भाई, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मैं लेने जा रहा हूँ आपके लिए, वो हमारा नोट करना है आपने। आपके पास कुछ कंडक्टिविटीज़ की वैल्यूज़ गिवन है। लैम्डा मोलर इन्फिनाइट NaCl है, इसके लिए वैल्यू दे रहा है आपको 126.4, ठीक है जी। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और आपके पास लैम्डा मोलर इन्फिनाइट HCl है, इसकी वैल्यू दे रहा है आपको 425.9, ठीक है जी। यूनिट सेम है हमारी। और लैम्डा मोलर इन्फिनाइट आपको गिवन है CH3COONA के लिए, इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास में, डेट इज 91, ठीक है जी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपको कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं यहाँ पे, CH3COOH की मोलर कंडक्टेंस निकालने को बोल रहे हैं इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन जो आपको बताई थी, आपको यही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने वहाँ पे यूज़ किए थे, आपको ध्यान हो तो यही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज़ करे थे और हमारे को यही एसिटिक एसिड वहाँ पे निकाल रहे थे हम। तो मैंने आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताया था, आपको ध्यान रखना आपने कि भाई जो हमारा एनायन है और जो हमारा कैटायन है, जिस इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम निकाल रहे हैं, वो कैटायन और एनायन हमारे को किस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मिल रहे हैं। आप उनको तो प्लस कर दो, बाकी रिमेनिंग क्या आप माइनस कर दो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अपने आप ही आपके पास जो आप इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो उसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। यानी अब अगर मुझे क्या करना है, देखिए इधर देखिए, अगर मुझे एसिटिक एसिड के लिए निकालना है तो मेरे को चाहिए CH3COO नेगेटिव, वो किस में मिलेगा? CH3COONA में। तो मुझे कुछ नहीं करना, बस केवल CH3COONA को ले लेना है, उसकी कंडक्टिविटी को ले लेना है। इसके प्लस में मुझे क्या लेना पड़ेगा? H पॉजिटिव एन जहाँ पे मिल जाए वो इलेक्ट्रोलाइट, H पॉजिटिव मिलेगा HCl में, तो आप बोलेंगे कि ये हो गया हमारा HCl। यानी दोनों की कंडक्टिविटीज़ को प्लस कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। हमें क्या हटाना है इन दोनों में से भाई? Na को और Cl को। आप देखिए NaCl ये रहा हमारा, तो अब आप क्या करेंगे? लैम्डा मोलर इन्फिनाइट NaCl को माइनस कर दें। अब न्यूमेरिकल डाटा देखें तो हम, आपका CH3COONA के लिए वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को? 91, प्लस HCl वाले की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 425.9, और NaCl वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है बोलिए? आपका 126.4 है ना। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल देख लो आप। यानी जिसके लिए मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, वो आयंस जहाँ पे नज़र आएंगे वो आप उन्हें तो प्लस कर दो, उन इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस को, बाकी रिमेनिंग वाले को माइनस कर दो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो, आप अपने आप ही कंडक्टिविटी निकल करके आ जा रही है।
अब आप कैलकुलेट कर लेना, बता देता हूँ वैसे आंसर कितना आएगा इसका, आपका 390.5 आएगा आपका। कितना आएगा? 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो आई थिंक सो न्यूमेरिकल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। ये हमारा न्यूमेरिकल फर्स्ट एप्लीकेशन पे बेस्ड है, जहाँ पे मैंने बात करी थी कि इनफिनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटीज़ की हेल्प से किस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी। आप देखिए इसके बाद और न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा देखते हैं हम बात को समझने के लिए। एक और न्यूमेरिकल मैं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पर आपको मोलर आयनिक कंडक्टेंस निकालनी है एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन के लिए। आयन है हमारा, आयन के लिए ये वाला लैम्डा लगाते हैं, आप एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन के लिए बात कर रहे हैं। ये वाली आपको कंडक्टेंस निकालनी है एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन के लिए, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन। और आपको मोलर कंडक्टेंस गिवन है, मोलर कंडक्टेंस गिवन है, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे गिवन है आपके पास Al2 SO4 के थ्राइस। इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास में, आपको बोल रहा है जी ये 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और साथ में आपको लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव आयन की भी वैल्यू गिवन है। ये वैल्यू दे रखी है 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब आप देखिए, दिमाग लगाइए, आपको निकालना क्या है भाई, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन की आयनिक मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बतानी है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है जी। और आपको Al2 SO4 की थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट की बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास में मोलर कंडक्टेंस के, और SO4 2 नेगेटिव आयन की भी मोलर कंडक्टेंस हमारे को बता रहा है। तो मैंने जो डेफिनेशन बताई थी आपको कोलरॉस लॉ के केस में, तो मैंने क्या बताया था, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस होती है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस वो आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर होती है। अब आप देखिए यहाँ पर हम उसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। यहाँ पर आपसे बात हो रही है Al2 SO4 की थ्राइस। अगर इसकी इलेक्ट्रोलाइट की आयंस की बात करेंगे तो उसके लिए आयंस क्या प्रोड्यूस होंगे भाई, एल्युमिनियम 3+, और ये हो जाएगा 2, और प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 नेगेटिव आयन, ये क्या हो जाएगा 3। यही तो हो जाएगा ना, देख लो आप। अब हमें निकालना है किसके लिए, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन के लिए। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3+, इसके लिए हम लैम्डा नॉट की बात कर रहे हैं, इक्वल टू में ये वाली टर्म इधर ले आइए आप इसके साथ में, इन्फिनाइट Al2 SO4 के थ्राइस। ठीक है जी। और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा नॉट 3 × 2 में है SO4 2 नेगेटिव। अब हमें अगर ये निकालना है एल्युमिनियम 3+, तो क्या हो जाएगा भाई, Al2 SO4 की थ्राइस SO4 2 नेगेटिव, और अपॉन क्या हो जाएगा ये 2। यही तो हो जाएगा ना भाई, देख लीजिए अब आप। हमें निकालना है एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन की आयनिक मोलर कंडक्टिविटी। अब इनकी वैल्यूज उठा के रख देते हैं हम, तो नाउ हमारा क्या हो जाएगा भाई, लैम्डा नॉट एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव। अब इसकी वैल्यू कितनी है, आप देख रहे हो भाई 858 है, माइनस है 3 × 2 में आपका क्या हो जाएगा 160 डिवाइडिंग बाय में क्या हो जाएगा 2। तो अब इस तरीके से आप देख लीजिए एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन की आयनिक मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी इन्फिनाइट डाइल्यूशन के लिए। आप इसे कैलकुलेट कर लेना, 189 आएगा इसका आंसर। इसका जो आंसर निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 189। ठीक है जी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वैल्यू आ रही है जी हमारी। ठीक है जी। तो आई थिंक सो समझ में आ गया होगा आपको कि भाई किस तरीके से हम
किसी भी आयन के लिए या किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस को निकालते हैं। इस न्यूमेरिकल के बाद अगला जो हम न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं हम आपके लिए, दैट इज, देखिए थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा। इसमें आपको गिवन है हमारे पास लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। थर्ड न्यूमेरिकल को लेकर के बात कर रहे हैं यहाँ पर हम आपके लिए, BaOH की ट्वाइस। इसके लिए वैल्यू बोल रहा है आपको 457.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और आपको लैम्डा मोलर इन्फिनाइट BaCl2 के लिए वैल्यू बोल रहा है आपको 240.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और लैम्डा मोलर इन्फिनाइट NH4Cl के लिए वैल्यू बोल रहा है आपको अपनी तरफ से 129.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और आपको निकालने को जो बोल रहा है लैम्डा मोलर इन्फिनाइट NH4OH की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को बोल रहा है। ठीक है जी। तो ऐसे ही अगर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो काफ़ी हद तक बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी कि एप्लीकेशंस को आपने कैसे यूज़ करना है। अब देखिए हमारे लिए रिक्वायर्ड टर्म क्या है, मुझे चाहिए इसको अगर आयनाइज करेंगे तो आपका ये NH4 पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन में ये आयनाइज हो जाएगा। ठीक है जी। ये आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, यानी जो कैटायन मिलेगा इसका NH4 पॉजिटिव आयन मिलेगा और एनायन मिलेगा OH नेगेटिव आयन मिलेगा। अब मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, आपको जो हमें चाहिए आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या जो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास में गिवन है उनमें उनको ढूंढिए वो आयंस कहाँ किस किस में प्रेजेंट हैं। मुझे चाहिए NH4 किस में मिलेगा, NH4Cl के अंदर मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ, इन्हें इक्वेशन बना लेता हूँ। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। ठीक है जी। मुझे चाहिए NH4, तो NH4 मुझे मिल रहा है NH4Cl में। तो आप क्या कर रहे हो, आप इक्वेशन थर्ड है ये वाली, थर्ड है। ठीक है जी। इसको यूज़ किया। अब मुझे चाहिए OH मुझे यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन ये OH की ट्वाइस है, मुझे OH चाहिए सिंगल। तो मैं एक काम करता हूँ प्लस 1/2 कर देता हूँ इसे, तो अपने आप ही OH आपका क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। तो आपका 1/2 कर दिया मैंने, क्या जी आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखिए क्योंकि मुझे OH चाहिए था सिंगल, यहाँ पे OH की ट्वाइस था तो इसलिए 1/2 लगा दिया मैंने इस इक्वेशन में। देखो अब मुझे चाहिए क्या जी, हमारा OH भी मिल गया और मेरा ये आपका NH4 भी मिल गया। अब इन दोनों में क्या है, बाकी क्या एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, देखिए NH4Cl में Cl है और इस वाली में Ba एक्स्ट्रा है हमारा। तो Ba और Cl एक्स्ट्रा हो रहे हैं कहने का मतलब है। तो यहाँ पे ये BaCl2 मिलेगा, मुझे BaCl2 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस करना है हमारे को क्या जी, इक्वेशन कौन सी वाली बोलेंगे तो सेकंड वाली। अब इक्वेशन सेकंड में क्या है, देखिए अब यहाँ पर क्या है, BaCl2 है, BaCl2 है और यहाँ पे क्या है हमारा, केवल एक ही Cl है। इसका भी इसका मतलब भी इसका 1/2 होना चाहिए, तो 1/2। अब भैया हमें हमारे पास में क्या है, हमारे पास में इसका एक Cl एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 Cl है। तो अब आपने क्या कर दिया, बैलेंस करने के लिए आपने 1/2 लगा दिया इस वजह से। अब आप देखिए, तो आई थिंक सो बात समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो हमें चाहिए आपका क्या जी, लैम्डा मोलर इन्फिनाइट NH4OH। तो वो किससे आ रहा है, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड मेरी ये वाली है, मतलब लैम्डा मोलर इन्फिनाइट NH4Cl इससे प्लस 1/2 ऑफ वट, 1/2 ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, यानी 1/2 ऑफ आप बोलेंगे लैम्डा मोलर इन्फिनाइट BaOH की ट्वाइस। ठीक है जी, माइनस 1/2, ठीक है जी, साफ साफ लिख देते हैं 1/2। और ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन व्हाट सेकंड वाली, यानी कि लैम्डा मोलर इन्फिनाइट BaCl2
ठीक है जी। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए NH4Cl वाले की वैल्यू कितनी है, NH4Cl वाले की वैल्यू कितनी है 129.8। तो आप क्या बोलेंगे इक्वल टू में 129.8। अब 1/2 प्लस 1/2। अब हमारे पास में सेकंड वाला क्या है BaOH के ट्वाइस है, यानी ये 1/2 क्या करना है आपने किसका जी 457.6 का कर लेना बाद में आप, मैं आपको केवल क्लियर कर रहा हूँ टॉपिक। 1/2 माइनस BaCl2 यानी कि 240.6। अब मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे से। अब देखिए तो आपने देखा ये सारी वैल्यू उठा के रख दी जो हमारे को डाटा गिवन था। अब आपसे इससे क्या हो जाएगा NH4OH निकल जाएगा। अब आपका इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको कितना आएगा, आप देख लेना बाद में कितना आ रहा है 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो मैं समझता हूँ कि ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने इसे अप्लाई करना है। तो इसके बाद अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। मैंने टोटल 4 एप्लीकेशंस बताई है, उन सभी 4 एप्लीकेशंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल मैं आपको क्लियर करूँगा आज के डेट में। तो आपने ध्यान देना है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है आपको गिवन है, इसको नोट करते हैं लैंग्वेज में। 4th न्यूमेरिकल है, लैंग्वेज ज़रूरी हो रही है थोड़ा सा इसके लिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल का पैटर्न जो है आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोलर एसिटिक एसिड की बात कर रहा है इज आपको वैल्यू दे रहा है 4.95 इंटू में 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आपको बोल रहा है कैलकुलेट आपको बोल रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लैम्डा नॉट, मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन हो गया इसका मतलब, फॉर एसिटिक एसिड इज आपको बोल रहे हैं भाई 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये बोल रहा है आपको, इतनी बात हो रही है हमारी। अब देखो डिसीजन कांस्टेंट निकालना है तो हम नीचे से शुरुआत करते हैं इस बात की। देखो डिसीजन कांस्टेंट K इक्वल टू क्या बताया था मैंने फॉर्मूला आपको C⁴ (1 K इक्वल टू में फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी आपको भाई, हमारी 3rd एप्लीकेशन थी K इक्वल टू में C⁴ (1 अब यहाँ पे डाटा चेक करते हैं, तो डाटा चेक करते हैं तो हमारे पास में C की वैल्यू तो पता है हमारे को, C का मतलब कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, डेट इज क्या हो गया यही हमारा क्या है C है। तो C पता है मेरे को भाई, C क्या हो गया बोलेंगे तो 0.001028 ये C है। लेकिन अभी अल्फ़ा नहीं पता मुझे। अब अल्फ़ा कैसे निकलेगा, अल्फ़ा निकलेगा अल्फ़ा इक्वल टू में मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन टू द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0 मैंने बताया था आपको। तो आप देखिए अब आपको इन्फिनाइट वाले की वैल्यू हमारे को पता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट एसिटिक एसिड के लिए देखो ये वैल्यू दे रखी है 390.5। तो हमारे को ये वाली वैल्यू पता है देखो, यानी ये कितनी दे रखी है 390.5। अब प्रॉब्लम आ रही है मुझे कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में मोलर कंडक्टिविटी की। तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है जी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के साथ हम रिलेशनशिप की जब बात करते थे तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा लैम्डा मोलर इक्वल टू क्या होता है K इंटू में 1000 अपॉन वट मोलैरिटी 1000 बाय m
ठीक है जी। अब यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, यहाँ पे ये वाला के क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको आप कापा बोलते हो आप। अब आप इधर देखिए, कंसंट्रेशन दे रखी है, मोलैरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए आप बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या है आपकी, ये वाली वैल्यू जो मोलैरिटी गिवन है। यानी अब हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है लैम्डा मोलर सी इक्वल टू में के का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी ऑफ इतनी मोलैरिटी की बात कर रहा है, एसिटिक एसिड के लिए क्या वैल्यू बोल रहा है, इज, ये देखो, और इस यूनिट से पता चल जाता है हमारे को, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। तो आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या दे रखी है, 4.95 इंटू में 10⁻⁻5, ये वैल्यू दे रखी है, इंटू में 1000 अपॉन में मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.001028। यहाँ से इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे आप, मैं अभी आपको रिजल्ट बता देता हूँ क्योंकि टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो ये आ रही है वैल्यू आपके 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखिए लैम्डा मोलर सी की वैल्यू भी पता चल गई हमारे को, तो यहाँ पे उठा के रख देंगे हम, अल्फा निकलेगा जिससे हमारा, तो 48.15 इसको डिवाइड कर देना, तो आपके अल्फा की वैल्यू आ रही है 0.1233, ये वैल्यू आ रही है 0.1233, ठीक है ना बेटा। अब देखिए अल्फा निकल गया हमारा, ये वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू अब अल्फा की जगह पे उठा के रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू में अल्फा की जगह रखा हमने क्या जी, 0.1233 इसका हो गया स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी 1 माइनस 0.1233, है ना, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल। सबसे पहले आपने क्या किया, जो हमने कैलकुलेट करना था उसका फॉर्मूला लगा दिया, उसके फॉर्मूले में देखा हमारे पास कौन सी टर्म हमारे पास अवेलेबल है, कौन सी मिसिंग है, तो हमें पता चला कि हमारे को ओनली सी मिल रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। और सी से मतलब क्या है हमारा, कंसंट्रेशन। तो आपको पता है मोलैरिटी क्या है हमारी, भाई कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का ही एक मोड है हमारा, एक तरीका है जिसमें हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो मतलब मोलैरिटी क्या है, कुछ और नहीं है, बल्कि क्या होती है, ये आपकी कंसंट्रेशन ही होती है। तो आपने कंसंट्रेशन की वैल्यू उठा के रख दी थी, आपने देखा प्रॉब्लम थी हमारी अल्फा को लेकर के, अल्फा के लिए फिर फॉर्मूला लगाया, तो हमने देखा हमारे पास में भाई इन्फिनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू तो है, लेकिन मोलर कंडक्टेंस एट एनी गिवन कंसंट्रेशन वैल्यू नहीं है, यानी इस कंसंट्रेशन के हिसाब से आपके पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाला, रिलेशनशिप वाला। तो आपने देखा इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज निकाल करके मेन फॉर्मूले में डाल दी, और फाइनल आपका जो आंसर आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है, वो ये देख लेते हैं, 1.78 इंटू 10⁻⁻5, ये आ रहा है हमारा मोल इनवर्स, ठीक है जी। तो आई थिंक सो आपको न्यूमेरिकल ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये जो पैटर्न है न्यूमेरिकल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन एप्लीकेशंस में, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड का भी यूज़ हो गया, देख रहे हो आप, इसमें डिसीजन कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के साथ साथ आपने अल्फा भी कैलकुलेट किया, देख लीजिए अब आप। तो दो एप्लीकेशन ये हो गई हमारी और थर्ड वन ये हो गई हमारी। अब मैं आपसे फोर्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन को लेकर के बात करने वाला हूँ आपसे, फोर्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन को लेकर के बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हम सोल्युबिलिटी कैलकुलेट करने की बात कर रहे थे इन केस ऑफ स्प्रैंगलिश सोल्यूबल सॉल्ट, यानी जो वाटर के अंदर लेस सोल्यूबल होते हैं। अब आप देखिए, अब मैं समझता हूँ कि इस न्यूमेरिकल के साथ आपको सारी एप्लीकेशन समझ में आ जाएंगी। अब देखिए लास्ट न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं, फिफ्थ न्यूमेरिकल, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, the conductivity of a saturated solution of AgCl at 288 Kelvin is, आपको बोल रहे हैं, फाउंड टू बी
फाउंड टू बी 382 इंटू 10⁻⁻6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी, फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी। और गिवन में क्या क्या गिवन है देख लीजिए। गिवन आयनिक कंडक्टेंस, गिवन आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ag positive and Cl negative at infinite dilution, और आपको बोल रहे हैं 61.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड आपको बोल रहे हैं 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली। अब देखिए सॉल्युबिलिटी के टर्म में मैंने फॉर्मूला जो बताया था आपको, क्या फॉर्मूला बताया था भाई सॉल्युबिलिटी के टर्म में? सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं भाई हम? मैंने बताया था आपको भाई K इंटू में 1000 अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। देखिए K क्या यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, तो आप देखिए कंडक्टिविटी इस टेम्परेचर पर बोल रहा है भाई इतनी वैल्यू है 382 इंटू में 10⁻6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कौन सी कंडक्टिविटी हो गई इसका मतलब? K स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो फॉर्मूला क्या बन गया इसके हिसाब से? K की वैल्यू उठा के रख दो आप, 382 इंटू में 10⁻6 इंटू 1000। अब देखिए इसके बाद अब ये बात बच रही है हमारी लैम्डा मोलर इन्फिनाइट। लैम्डा मोलर इन्फिनाइट इलेक्ट्रोलाइट कौन सा हमारा? AgCl। आपको मैंने डेफिनेशन में ही बात बताई थी कि लैम्डा मोलर इन्फिनाइट अगर मुझे AgCl के लिए निकालना है तो उसकी आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होती है वैल्यू, यानी कि लैम्डा नॉट Ag पॉजिटिव आयन प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव आयन। कितनी वैल्यूज दे रखी है बोलिए? 61.9 प्लस 76.3, तो ये हो जाएगी आपकी, अगर इसको सॉल्व करोगे आप 138.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। वैल्यू उठा के रख दो आप 138.2। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारा 10⁻⁻5 आ रहा है मोल पर लीटर। ठीक है जी, तो आपने देखा इस तरीके से हमारी जो एप्लीकेशंस थी 4 एप्लीकेशंस कंप्लीट होती हैं। बाकी जितने और ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और आपको इससे कंसेप्ट और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है जी, बट कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कोई ऐसे फॉर्मूले नहीं है कि जिनमें ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको, बिल्कुल ईजी सा कंसेप्ट है। और बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि 3rd एप्लीकेशन जो है आपकी इसकी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। अगर आपका फर्स्ट एप्लीकेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में तो वो 2 मार्क्स की वेटेज के साथ आता है। ठीक है जी, अगर आपसे 3rd पूछेंगे तो 3 मार्क्स के वेटेज में न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में डेफिनेटली। तो नोट डाउन कर लीजिए अब आप।